बड़ी खबर आ रही है, युद्ध क्षेत्र से ही बड़ी खबर है। अब आपको बता दें, ईरान के पूर्व सैन्य अधिकारी की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया गया है, सनसनीखेज दावा किया गया है कि अगर ईरान पर न्यूक्लियर अटैक हुआ तो पाकिस्तान इजरायल पर जवाबी परमाणु हमला करेगा। ये बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य और IRGC के पूर्व कमांडर मोहसेन रजाई ने ईरानी स्टेट टेलीविजन पर यह बहुत बड़ा दावा किया है, एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर इजरायल ने ईरान की जमीन पर परमाणु मिसाइल का इस्तेमाल किया तो पाकिस्तान इजरायल पर जवाबी परमाणु हमला करेगा। रजाई ने यह भी दावा किया है कि पाकिस्तान में साफ कहा है कि वो ईरान के साथ खड़ा हुआ है और न्यूक्लियर हमले की स्थिति में वो चुप नहीं बैठेगा। हालांकि अब तक पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन पाकिस्तान पहले ही इजरायली हमलों की निंदा कर चुका है और ऐसे में ये बहुत बड़ा दावा, इसके कई मायने यहाँ पर निकाले जा रहे हैं। और ये तीन तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर ईरानी सैन्य अधिकारी की तरफ से सनसनीखेज दावा किया गया है कि अगर ईरान पर न्यूक्लियर अटैक हुआ तो पाकिस्तान इजरायल पर जवाबी परमाणु हमला करेगा। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा इस पर नहीं की गई है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि लगातार ईरान की तरफ से इजरायल पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तरफ से भी बहुत बड़े दावे किए जा रहे हैं। और इस बीच ईरान ने आज जो हमले किए हैं उसमें तेल अवीव और हाइफा में 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि 100 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। तो ईरान ने आज जो हमले किए हैं उसमें तेल अवीव को निशाना बनाया गया है, वहां पर अटैक किया गया है। हाइफा में भी 4 लोगों की मौत हो चुकी है, ये खबर निकल कर आ रही है, जबकि 100 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। तो देखिए, ईरान की तरफ से लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं, हालांकि इन इंटरसेप्ट किया जा रहा है। इजरायल की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है, लेकिन अब जानकारी मिल पा रही है कि तेल अवीव और हाइफा में 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। तो दोनों तरफ से जबरदस्त प्रहार हो रहा है, भयंकर मोड़ पर युद्ध जो है वो पहुंच चुका है। और ऐसे में आप देखिए, ये 3 तस्वीरें आपके सामने है। ईरान की तरफ से इजरायल पर ये बहुत बड़ा मिसाइल अटैक किया गया है। आपको 100 मिसाइलों से जो है हमले यहाँ पर ईरान की तरफ से किए गए। 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। लेकिन जंग के बीच ईरान ने भी बहुत बड़ा दावा किया है। ईरान का ये दावा है कि उसकी सेना ने केसेरा में नेतन्याहू के घर को निशाना बनाया है। हालांकि इस हमले में किसी भी नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन ईरान ने ये बहुत बड़ा दावा किया है। ईरान ये दावा कर रहा है कि उसकी सेना ने केसेरा में नेतन्याहू के घर को निशाना बनाया है। और ईरान और इजरायल के युद्ध के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक चौंकाने वाला बयान दे दिया है। उन्होंने दावा किया है कि ईरान के इस्लामी शासन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश रची है। नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप को ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम के लिए बहुत बड़ा खतरा मानते हैं। ट्रंप उनका सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि उन्होंने कभी भी दबाव में आकर सौदेबाजी नहीं की है। ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने ईरान पर तमाम सख्तियां लगाई हैं, जो उनके परमाणु इरादों पर भारी पड़ी। नेतन्याहू ने कहा है कि ट्रंप का यह साफ और निर्णायक रवैया ही ईरान को नागवार गुजरा, इसी कारण वो उन्हें दुश्मन नंबर 1 मानने लगा है। यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब ईरान और इजरायल के बीच तनाव अपने चरम पर है और पश्चिम एशिया में हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। There is a Reuters report just moving saying that President Trump in the last couple of days vetoed an Israeli plan to kill Iran's supreme leader, according to 2 U.S. officials. Is that true? Actually, there's so many false reports of conversations that never happened, and I'm not going to get into that. But I can tell you, I think that we do what we need to do. We'll do what we need to do, and I think the United States knows what is good for the United States, and I'm just not going to get into that. और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायली हमलों में ईरान में बाढ़ बम फूट चुका है। यहाँ पर देखिए, इजरायल के हमले से पानी पानी हो चुका है तेहरान। दरअसल आपको बता दें, तेहरान में सीवर लाइन जो है वो टूट गई है और यही वजह है, इजरायल के हमलों की वजह से ईरान की राजधानी तेहरान में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। तेहरान में सीवरेज संकट खड़ा हो गया है। हमले की वजह से शहर के सीवर और पाइपलाइन टूट गए हैं, जिसकी वजह से शहर के कई हिस्से गंदे पानी में डूब चुके हैं। सड़कों पर गंदगी और बदबू फैल चुकी है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आप देखिए तेहरान में किस तरीके से सीवरेज संकट यहाँ पर हो चुका है। हमले में पाइपलाइंस फट चुकी हैं,
कई शहरों में आप देखिए कि किस तरीके से गंदा पानी जो है वो बहता हुआ नजर आ रहा है।